Hi everyone, welcome back. So today we'll be discussing about one of my favorite sector, that is wires and cable. जब से चैनल स्टार्ट हुआ है हम इस सेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं एंड डिस्पाइट निफ्टी और इंडेक्स ने जीरो रिटर्न दिए लास्ट 2 इयर्स में, इस सेक्टर ने आउट परफॉर्म करा है। इस सेक्टर की सारी कंपनीज ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। पॉलीकैप, आरआर, केईआई एंड काफी अच्छा वेल्थ बना है पर्सनली भी। एंड जो भी इस चैनल पे लोग ट्रैक कर रहे हैं, यू नो कि हमने इस सेक्टर को कब से कवर कर रहे हैं, कंपनीज कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी हैं। तो व्हेनेवर ऐसे किसी सेक्टर में ग्रोथ है कि नहीं, तो उसका मतलब क्या होता है। अगर आप देखोगे हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है, रियल प्लस इन्फ्लेशन मिला लो 9-10% से जीडीपी ग्रो कर रहा है। एंड किसी सेक्टर की जो टॉप कंपनी है रेवेन्यू वाइज, वो उससे ज्यादा ग्रो कर रही है जीडीपी से, दैट मीन सेक्टर का ग्रोथ है। अब वायर्स एंड केबल सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है रेवेन्यू वाइज, दैट इज पॉलीकैब। उसका Q1 FY 27 का नंबर पता है कितना है? 39%। तो अगर सेक्टर लीडर 39% से ग्रो कर रहा है, उस सेक्टर में कोई छोटी कंपनी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है, मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, डिसेंट वैल्यूएशन ट्रेड कर रही है, यू कैन लुक एट दैट कंपनी। वहां पे ज्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है एंड पैसा भी ज्यादा वहीं बनता है, बिकॉज वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है। अदरवाइज ओवरऑल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। सो अभी पॉलीकैप के नंबर आए, हेवल्स के नंबर आए एंड और भी दो एसएमई कंपनीज के नंबर आए। इस सेक्टर का डिस्कशन करते हैं एंड आई विल शो यू कि जो कॉन कॉल है, एक सेक्टर की कॉन कॉल पढ़ के आप कैसे और सेक्टर कहाँ पे अच्छी ग्रोथ है वो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले जो कंपनीज डाटा ट्रैक इन द सेक्टर, आरआर केबल, पॉलीकैप की, यही रामरतन वायर्स एंड सारी ऑलमोस्ट अच्छा कर रही हैं। लास्ट 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखोगे, आरआर केबल का 56%, पॉलीकैप इतने बड़े बेस पे भी 28% का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में। 1,30,000 करोड़ की कंपनी है। सो नो डाउट ओवरऑल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वेयर आई शेयर द थिंग्स बियॉन्ड यूट्यूब, चेक, यू कैन चेक इट आउट। देन रिगार्डिंग द कमेंट सेक्शन, जो भी आप लोग कमेंट्स करते हो, आई रीड एवरीथिंग, बट टाइम का थोड़ा क्रंच होता है, इसलिए आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई। बट हाँ, आई रीड एंड जो भी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन या कोई पर्टिकुलर कंपनी यू वांट मी टू एनालाइज, कमेंट करना, उसको विल पिक। सो आते हैं पॉलीकैप पे। पॉलीकैप 1,30,000 करोड़ की कंपनी है एंड इसके नंबर्स है। सो रेवेन्यू है अप बाय 39% ईयर ओवर ईयर। ऑल्दो जो एबिटा है वो 32% से बढ़ा है, पैट 33% से, दैट मीन्स थोड़ा मार्जिन कंप्रेशन हुआ है, क्योंकि जिस स्पीड से आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है उस सेम स्पीड से अगर आपका एबिटा या पैट नहीं बढ़ पा रहा, दैट मीन्स मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। एंड अगर आप देखोगे इसमें मेजरली वायर्स एंड केबल सेगमेंट है, देन इनका एफएमईजी है जिसमें आपका स्विच गियर्स आता है, फैंस आते हैं, पॉलीकैप के आजकल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। बट मेजरली अभी इनका जो ग्रोथ आ रहा है वो आ रहा है वायर्स एंड केबल सेक्टर से। एफएमईजी में 71% का ग्रोथ है, बट उसका बेस इतना बड़ा नहीं है, वहां पे मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं। आरआर केबल के केस में भी एफएमईजी अच्छा कर रहा है, वो पहले लॉस में था, प्रॉफिट में आ गया। सिमिलर जर्नी इनका भी रहा है। देन ईपीसी सेगमेंट है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि ये L1 बिडिंग होता है, लोएस्ट जो बिड करता है उसको ऑर्डर मिलता है। यहाँ पे इनका अच्छा नहीं चल रहा, डी ग्रोथ हुआ है। ऑल द ठीक है, मतलब इतना बड़ा सेगमेंट भी नहीं है, बट आई डोंट पर्सनली लाइक दिस सेगमेंट। सो अभी इनका जो मार्जिन कंप्रेशन हुआ उसका रीजन क्या है कि इनके जो एक्सपोर्ट साइड वो कम ग्रो करा है, बिकॉज मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रहा था एंड एक्सपोर्ट इज अ हाई मार्जिन बिजनेस। प्लस इनका वॉल्यूम ग्रोथ कम आया है, सो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल पाया। जो मेजर इनका ग्रोथ है इस बार खाली वैल्यू से, क्योंकि कॉपर का प्राइस बढ़ रहा है, सारे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है। सो रेवेन्यू ग्रोथ करा बट वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है। अब आते हैं इसकी कॉन कॉल पे। इसकी कॉन कॉल से यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स, डिस्कस करते हैं और कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छे हैं दैट यू कैन ट्रैक। सो इन्होंने हाईलाइट करता है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसमें अगर 100 रुपए कोई खर्चा होता है, स्पेंडिंग होता है, तो वायर्स एंड केबल सेक्टर पे 15 रुपए का आता है इम्पैक्ट। मतलब जितना ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर सेक्टर है वो खर्चा करेगा, उसका 15% वायर्स एंड केबल सेक्टर को एडवांटेज मिलता है। एंड वी नो कि पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रिड्स नए लग रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स बिल्ड हो रहे हैं, डेटा सेंटर से डिमांड आ रहा है, से अकॉर्डिंगली इस सेक्टर में भी डिमांड आ रहा है। देन इन्होंने हाईलाइट कर इन द कॉन कॉल, ये मेरे वर्ड्स नहीं, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम द मैनेजमेंट, की सीजी पावर, एबीबी, हिताची, दे हैव वेरी साइजेबल कैपेसिटी एडिशनल प्लान, ऑल ऑफ देम आर टारगेटिंग द ह्यूज टी&डी पिकअप एंड बहुत मैसिव डिमांड आ रहा है। एंड ये सारी कंपनीज जो है एआई की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, ये सब में। तो ये जो पावर सेक्टर है ना, ये क्लियर कट विनर है। एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पावर सेक्टर लास्ट कपल ऑफ मंथ से। एंड इन्होंने हाईलाइट करा कि जो इनकी ऑर्डर बुक है, रेवेन्यू लेट से इस साल का जो रेवेन्यू है
वर्सेस ऑर्डर बुक, सो 2.5 पे चल रही है, मतलब 2.5 साल का इनके पास सिक्योर्ड रेवेन्यू है। एंड जितना ज्यादा इस सेक्टर के पास बिजनेस आएगा, अकॉर्डिंगली वायर्स एंड केबल्स में भी आएगा। वायर्स एंड केबल्स में आएगा तो पॉलीकैब लीडर है, तो इसको भी इम्पैक्ट होगा। तो ये सारे इंसाइट्स आपको कनेक्ट करना है कि एक तो वायर्स एंड केबल अच्छा हो गया, देन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन इन्होंने हाईलाइट करा और ग्रोथ कहां से आ रहा है, डेटा सेंटर, डिफेंस, ईवी। इधर से अभी 4 से 5% इनके ओवरऑल डिमांड में आ रहा है, बट दिस कैन एक्सप्लोड बिकॉज ये भी नेसेंट स्टेज पे है एंड मैनेजमेंट इज वेरी बुलिश ऑन ऑल द सेक्टर। सो ईवी, डिफेंस एंड डेटा सेंटर। देन डेटा सेंटर में इन्होंने बहुत बड़ा एक्सप्लेन करा था कि अभी 1.6 गीगावाट की कैपेसिटी है, नेक्स्ट 5 to 6 years में ये 18 गीगावाट, मतलब 15 गीगावाट, यू कैन से 10 टाइम्स होने वाली है नेक्स्ट 5 years में डेटा सेंटर का। ऑल्दो डेटा सेंटर में जितना खर्चा होता है उससे इतना ज्यादा इनको इम्पैक्ट कम आता है, मतलब ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता जितना ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। सो इन्होंने नंबर दिया था 1 मेगावाट, जो अगर डेटा सेंटर में खर्चा होता है तो इनको 3.5 करोड़ का वायर्स एंड केबल्स में बिजनेस आता है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 से 20 से 25 हजार करोड़ की मार्केट बन सकती है इन नेक्स्ट 5 to 7 years, स्पेसिफिकली डेटा सेंटर के जो डिमांड आ रहा है। इतना बड़ा नहीं है बट स्टिल इट्स अ गुड नंबर। एंड इन्होंने एक और सेक्टर हाईलाइट करा कि सोलर से, सोलर अभी 150 गीगावाट का है, उसको 500 गीगावाट प्लस करना है, गवर्नमेंट का टारगेट है नेक्स्ट 5-6 years में। एंड सोलर में जितना काम हो रहा है उसमें भी वायर्स एंड केबल्स का डिमांड आ रहा है। सो सोलर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ईवी, डेटा सेंटर, ये सारे सेक्टर वी ऑलरेडी नो कि अच्छा कर रहे हैं, बट यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलता है। एंड इनको जहां से डिमांड आ रहा है, सी वायर्स एंड केबल्स एक ऐसा सेक्टर है जो डायरेक्टली सेंटर में बैठता है। अगर ये कॉन कॉल में जो गाइडेंस आ रही है, मतलब वहां सेक्टर में डिमांड आ रहा है, क्योंकि इनको वहीं से ऑर्डर आ रहा है। सो आपको एक कॉन कॉल से सब कुछ कनेक्ट करना है। एंड पॉली की आपका कॉन कॉल आई वुड से मस्ट लिसन है, बहुत अच्छा कॉन कॉल है। देन इन्होंने एक और चीज इंटरेस्टिंग हाईलाइट करा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वहां पे बहुत ज्यादा केपेक्स चल रहा है। एंड जो हमारा जो लाइक निफ्टी और बीएससी 500 की जो कंपनीज हैं उधर, एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, बिकॉज फाइनेंस का डालो, वो बहुत ज्यादा केपेक्स कर रहे हैं, तो हमारे प्राइवेट सेक्टर से भी केपेक्स हो रहा है। सो दैट मीन्स इकोनॉमी अच्छा चल रही है। तो एक कॉन कॉल से, लेट से अल्ट्राटेक की अगर आप कॉन कॉल सुनोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा इकोनॉमी में कैसा हो रहा है। सिमिलरली पॉलीकैब भी, एंड अगर प्राइवेट सेक्टर खर्चा कर रहा है दैट मीन्स कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है। इकोनॉमी अच्छा कर रही है, उसमें कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, सब यू गेट अ क्रिस्टल क्लियर पता चलता है। ऑल्दो आई वुड से स्पेसिफिकली फॉर द पॉलीकैब, इसका अगर आप देखोगे लास्ट स्टॉक काफी रन अप कर चुका है। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 50 के आसपास चल रहा है, मीडियन पी है। तो यहाँ से कोई री रेटिंग का स्कोप नहीं है, मेरे को लगता है कंपनी स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं देती। बट हाँ, 30% सीजीआर से इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ का, उतना रिटर्न्स यू कैन एक्सपेक्ट, बिकॉज उसी रेट से कंट्रीज ग्रो कर रहा है। एंड अगर कोई पी का डी रेटिंग हो गया, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, तो स्टॉक की पिटाई होगी, अदरवाइज कंपनी ठीक है। अभी आते हैं हेवेल्स पे, 75,000 करोड़ की कंपनी है। एंड लास्ट इसने पता है कब से रिटर्न नहीं दिया, लास्ट 5 ईयर से जीरो रिटर्न है हेवेल्स का। ऑन दी अदर हैंड जो वायर्स एंड केबल्स कंपनी है, जो स्पेसिफिकली वायर्स एंड केबल में, वो कंटिन्यूस रिटर्न दे रही है। सो हेवेल्स ऐसा अच्छा लगता है, इतना अच्छा ब्रांड है, बट कोई पैसा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, उसका रीजन भी है। इनका अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे 20% का वाई वाई, 20% ठीक है, इतना खराब भी नहीं है, वो भी अभी आया है। एंड उसमें भी स्प्लिट देखते 20% आ कहां से रहा है, जो केबल्स है ना हेवेल्स की, वो 27% से ग्रो करी है वाई वाई। बाकी सब स्विच वे डी ग्रो करा, लाइटिंग 4% से ग्रो करा, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरेबल्स जो इनके अप्लायंसेस आते हैं 12% से। तो पूरे हेवेल्स में खाली केबल्स एंड इनका रिन्यूएबल बिजनेस जिसमें सोलर है, वो ग्रो कर रहा है। एंड पॉलीकैब में भी देखोगे वहां पे भी वायर्स एंड केबल्स एंड सोलर बिजनेस, सबको क्लियर कट पता चलता है वेदर और नॉट यू इन्वेस्ट इन पॉलीकैब और हेवल्स। बट आपको देखना है डिमांड आ कहां से रहा है एंड और कौन से सेक्टर्स है जहां पे अच्छा आउटलुक बन रहा है। देन इनका जो हेवल्स का लास्ट क्वार्टर के जो नंबर से, उसमें भी अगर आप देखोगे इनका ओवरऑल रेवेन्यू तो 2.5% से ग्रो करा था, बट अमंग दैट जो वायर्स एंड केबल सेक्टर था 14% से। हेवल्स का खाली केबल सेक्टर अच्छा कर रहा है, बाकी पूरी कंपनी एवरेज कर रही है। तो अगर अलग से केबल सेक्टर लिस्टेड होता है इसका, तब मार्केट उसको रिवॉर्ड करती है। बट ओवरऑल इतने, लेकिन एक इंटरेस्टिंग थिंग है हेवल्स में, इसका पी रेशियो लास्ट 10 ईयर्स के मीडियन से भी नीचे आ चुका है, लोएस्ट पॉइंट पे चल रहा है। तो यहाँ से खोने को नहीं लगता हेवल्स में भी। ऑल्दो मेरे पास और अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो मैं हेवल्स पे क्यों फोकस करूं।
नेक्स्ट कंपनी है प्राइम केबल्स। इनका 350 करोड़ का मार्केट कैप है। एसएमई कंपनी है। एसएमई कंपनीज में अलग रिस्क होता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आते, कॉन कॉल नहीं होती, एंड यहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड भी कम हाथ लगाते हैं। तो बट अपडेट्स आए प्राइम केबल का, एक बार मैंने डिस्कशन भी करा था। एंड अगर आप इनका नंबर देखोगे Q1 FY27 में इन्होंने ईयर ओवर ईयर 170% का ग्रोथ करा है। तो बेस बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली डिमांड है, बट इधर से आपको पता चलता है कि छोटी छोटी कंपनीज में कैसे चल रहा है। इनका पीक यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, ये लोग भी कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं बिकॉज अभी कैपेसिटी कम हो चुकी है। नेक्स्ट कैपेसिटी H1 FY27 से लाइव होगी, एंड दे आर ऑन ट्रैक टू अचीव द गाइडेंस। इन्होंने नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए 40% समथिंग का रेवेन्यू गाइडेंस दिया है, ऑल दो उसको ओवर अचीव कर लेंगे जिस हिसाब से चल रहे हैं, बट दिस शोज की कैपेक्स चल रहा है। देन एक सुसन इलेक्ट्रिकल्स है कंपनी, ये भी 500 करोड़ की है, एसएमई कंपनी है। एसएमई कंपनीज में बहुत ज्यादा अलग रिस्क भी होते हैं। इसका अगर आप देखोगे रेवेन्यू ईयर ओवर ईयर 250% से ग्रो करा है, एंड इनका ऑर्डर बुक विजिबिलिटी भी 300 करोड़ की है, एंड ये लोग भी कैपेक्स कर रहे हैं। अब इन ये करंट 7500 किलोमीटर की कैपेसिटी है, उसको ये लोग 12,000 किलोमीटर पे लेके जा रहे हैं। तो जो हमने पूरे 4 कंपनीज देखी, सब में बचल रहा है वायर्स एंड केबल्स में ग्रोथ अच्छा है। पॉली की आपकी कॉन कॉल्स में बचला सोलर, डिफेंस, ईवी, डेटा सेंटर, यहाँ पे डिमांड आ रहा है। हेवल्स के केस में भी सोलर और केबल से डिमांड आ रहा है, एंड जो छोटी कंपनीज हैं वो भी अच्छा कर रही हैं। सो सेक्टर नो डाउट अच्छा है, एंड अभी इधर और भी कंपनीज के जब अपडेट्स आएंगे तो विल श्योरली लुक, एंड बहुत बढ़िया कर रहा है सेक्टर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू। थैंक यू।